हेलो एवरीवन। तो आई होप आप लोगों को पिछले वीडियोस में अच्छा लगा होगा और हर एक चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी। बेसिक से जो चीज़ें हम लोगों ने सिखाई है। तो आज हम नए टॉपिक के साथ आ चुके हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं फॉरेक्स में बेसिक वर्ड्स जैसे कि पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज और लॉन्ग शॉट क्या होता है। और एक बात, अगर आप लोगों को पिछले वीडियोस में कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, मैं आप लोगों का डाउट जरूर क्लियर कर दूंगा। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे व्हाट इज पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज एंड लॉन्ग शॉट। तो हम लोग चलते हैं पहले पिप्स की तरफ। तो देखेंगे आप लोग व्हाट इज पिप्स, पिप्स को कैलकुलेट कैसे करना है। जैसे इंडियन मार्केट में आप लोग क्वांटिटीज बाय करते हो, वैसे ही फॉरेक्स मार्केट में पिप्स होता है। अब बात करेंगे पिप्स होता क्या है। तो परसेंटेज इंटू पॉइंट, मतलब कि जब आप लोग कोई भी लॉट साइज या जो भी आप लोग ट्रेड बाय करते हो, तो जब मार्केट ऊपर बढ़ता है या नीचे जाता है तो कितना पिप बढ़ता है, तो कितना आप लोगों का प्रॉफिट होता है, वो चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट्स ये इसके बारे में रहता है, मुझे पता है आप लोगों को नहीं समझ में आता, लेकिन मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से सिखाने की कोशिश करूँगा पिप्स क्या होते हैं और पिप्स को कैसे कैलकुलेट करना है। ओके, तो जब भी आप लोग अपना लॉट साइज जो ट्रेड करते हो, ओके, अगर वो आप लोगों का लॉट साइज जो है 0.1 रखते हो, तो 0.1 लॉट साइज पे आप लोगों का जब एक पिप बढ़ता है तो आप लोगों को $1 प्रॉफिट होता है। अंडरस्टूड। अब उसके बाद जो दूसरा है 0.5 लॉट पे आप लोगों को एक पिप बढ़ता है तो कितना प्रॉफिट होता है। हाँ, तो 0.5 पे एक पिप पे आप लोगों का $5 प्रॉफिट होता है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना ताकि आप लोगों को काम आएगा ट्रेड लेते टाइम। आप लोगों को क्वांटिटी कैसे मेंटेन रखना है अपना लॉट साइज़ के हिसाब से, और आप लोगों को पहले ही कैलकुलेट करना है कि इतना पिप बढ़ेगा तो हमारा इतना पिप प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो 5.0 पे एक पिप बढ़ता है तो हमारा $50 प्रॉफिट होता है। 10 लॉट बाय करेंगे तो एक पिप बढ़ेगा तो हमारा $100 प्रॉफिट होगा। तो ये आप लोग लिख के रखो या स्क्रीनशॉट लेके रखो, आप लोगों को बहुत काम आने वाला है। ओके, उसके बाद लॉट साइज़ की बात करते हैं हम लोग। लॉट साइज़ बहुत सारे लोग को लॉट साइज़ समझ में नहीं आता क्या होता है, तो आप लोगों को बताता हूँ। वो डिपेंड करेगा आपके कैपिटल पे। अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो $1000, सॉरी, आप लोग यूज़ कर रहे हो स्टार्टिंग में, आप लोग मिनिमम अगर $500 से ट्रेड करना स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों को मिनिमम लॉट साइज़ जो रखना है 0.3 से 0.5 तक ही रखो, ठीक है, और 0.2 0.3 इतना ही रखना है अगर आप लोग $500 से ट्रेड कर रहे हो तो। ठीक है, जैसे आप लोग $1000 पे अगर आते हो ट्रेड करने के लिए तो आप लोग 0.8 या 1 लॉट से ट्रेड कर सकते हो, बट मिनिमम 0.5 टू 0.8 के बीच में ट्रेड करो। और जैसे ही आप लोगों का कैपिटल जो होता है 2000, 3000 या 5000 के आसपास जाता है, जब आप लोगों का कैपिटल 5000 पे आ जाएगा, $5000 की बात करो, ठीक है, इंडियन रुपीज़ नहीं, मतलब 4 से 5 लाख रुपए के आसपास जब आप लोग आओगे तो आप लोग 3 से 4 लॉट ट्रेड कर सकते हो। ओके, और जब आपका कैपिटल हो जाएगा 10,000 या 20,000 तो आप लोग 10 लॉट से ट्रेड कर सकते हो। ओके, तो रिस्क आपके ऊपर रहेगा, तो उस हिसाब से लॉट साइज आप लोगों को मेंटेन करना है। ओके, अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इज लेवरेज। लेवरेज लोगों को पता नहीं होता, सर लेवरेज क्या है, इसमें स्प्रेड वैल्यू जो क्या होती है। ठीक है, तो लेवरेज के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो जब भी आप लोग अकाउंट क्रिएट करोगे, ठीक है, जैसे आप लोगों ने एक्सचेंज डाउनलोड किया, वहाँ पे आप लोगों ने पहले अपना इन्फॉर्मेशन भरा, आपका डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड किया। उसके बाद आप लोगों को एक लेवल पे आप लोगों को पूछेगा, जैसे कि आप लोगों ने डिपॉजिट किया मनी, तो आप लोगों को पूछता है वहाँ पे सेट मैक्सिमम लेवरेज। तो मैक्सिमम लेवरेज आप लोग स्टार्टिंग में 1:100 रखना, वहाँ पे आप लोग को दिखेगा लो रिस्क हाई रिस्क। ओके, तो आप लोगों को वो चीज़ें ध्यान देना है, एकदम लो लेवरेज। अब इससे होता क्या है आप लोगों को बताता हूँ। जैसे कि अगर आप लोगों का कैपिटल है $500 और आप लोगों ने लेवरेज रखा है 1:100 या 1:50, तो जितना आप लोगों का कैपिटल है उसी हिसाब से आप लोगों का प्रॉफिट होता है, और उतने कैपिटल से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने 1:500, 1:400 या 1:600 इतना अगर आप लोगों ने बढ़ा दिया लेवरेज साइज, तो आप लोगों का क्या होता है, उस हिसाब से आप लोग उतने कैपिटल पे ट्रेड कर सकते हो। मतलब आप लोग 1000 डाल के 3 से 5000 का भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें रिस्क क्या होता है कि जितना जल्दी आप लोगों का प्रॉफिट बनेगा उतना जल्दी आप लोगों का लॉस भी फटाक से होगा, तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान देना है। तो लेवरेज जो है उसको मेंटेन रखना, एक ही दिन में अमीर नहीं बनना है, धीरे धीरे आप लोगों को प्रॉफिट करना है। ओके, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान देनी है, तो उस हिसाब से आप लोगों को लेवरेज सेट करना है। लेवरेज एकदम मीडियम रखना, हाई भी नहीं लो भी नहीं, मीडियम रखो, जीरो रिस्क। ओके, तो ये था आज का जो हमारा टॉपिक, जो हम लोगों ने बात किया था, पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज। अभी लॉन्ग शॉट की बात करते हैं, मैं आप लोगों को लॉन्ग शॉट के बारे में दिखा देता हूँ एक बार। लॉन्ग शॉट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, एक सेकेंड ना, ट्रेडिंग व्यू पे आते हैं। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे आते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे प्रोजेक्शन में जब देखो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये क्या है अपना प्रोजेक्शन, ठीक है। जैसे इसमें आप लोग जाते हो प्रोजेक्शन में, तो आप लोगों को क्या देखने मिलता है, लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन। तो इसको यूज़ कैसे करना है और लॉन्ग पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन एक्चुअल में होता क्या है। तो जब भी आप लोग ट्रेड लेते हो बाय साइड, तो आप लोग वहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाते हो। जैसे आप लोगों को लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने वाला, तो यहाँ पे आप लोग जहाँ पे एंट्री है आपकी, अपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लगाया और स्टॉप लॉस को जो था वो एकदम नीचे रखा। मतलब जिस हिसाब से अगर सपोज आप लोगों की एंट्री ये कैंडल पे हुई है, तो आप लोगों ने कैंडल का लो ऐसे लगाते हैं। तो इससे हमको क्या पता चलता है, हमारी जो एंट्री है वो कहाँ पे हुई है और हमको स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। जैसे कि अभी देखेंगे हम लोग, यहाँ पे सपोज आपकी एंट्री है 1,04,1,04,000 पे, ठीक है, और 404। तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस कहाँ पे लग रहा है, 1,02,465 पे। तो इससे क्या होता है, आप लोगों को आसानी पड़ती है कि आप लोगों को स्टॉप लॉस और टारगेट मेंटेन रखने में। और आप लोगों को जो ट्रेड लेना 1:2 का मोस्टली ट्रेड लेने का रहता है। देखो यहाँ पे ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साइड में जो लिख के आ रहा है 2, ठीक है। अभी देखो ये कम ज़्यादा होएगा, तो आप लोगों को इसको 1:2 करना है, ठीक है। कितना करना है, 1:2। बेसिक स्टार्ट्स में जब आप लोग ट्रेड करोगे तो इसको 1:2 पे ले जाके आप लोगों को ट्रेड करना है, ओके। और उसके बाद आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेलिंग कर सकते हो। तो ये था हमारा लॉन्ग शॉर्ट, ओके। अभी मैंने लॉन्ग ही बताया, सॉरी, शॉर्ट बता देता हूँ मैं आप लोगों को। इसको डिलीट करता हूँ, ओके। जब मार्केट डाउन साइड में जाता है तो वहाँ पे क्या आप लोग यूज़ कर सकते हो, शॉर्ट पोजीशन। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट पोजीशन लगाऊंगा और यहाँ पे हमको एक अच्छा खासा टारगेट देखने मिल रहा है, ठीक है। अब शॉर्ट मतलब जब मार्केट नीचे जाएगा तो हम लोग एक शॉर्ट पोजीशन लगाते हैं। ये जो हमारा रेड पार्ट होता है ये होता है स्टॉप लॉस का पार्ट, और ये ग्रीन पार्ट जो होता है वो हमारा टारगेट का पार्ट होता है। तो हमको कितना सेट करना है, 1:2, 1:2 मिल जाएगा हमको हमारा डे क्लोज कर देना, ठीक है। अगर आप लोगों का फर्स्ट ट्रेड लॉस हो रहा है, गो फॉर सेकंड ट्रेड। और अगर आप लोगों का फर्स्ट ट्रेड ही प्रॉफिट जा रहा है तो क्लोज द डे। आप लोग नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हो, लेकिन आप लोगों को उसमें लॉस कितना लेना है, फर्स्ट ट्रेड का हाफ अमाउंट। मतलब अगर पहले ट्रेड में आपका 1000 प्रॉफिट हुआ है तो सेकंड ट्रेड में 500 ही लॉस लेना है। क्योंकि हम लोग आए थे प्रॉफिट बनाने के लिए, हम लोगों का ट्रेड में प्रॉफिट हुआ तो हमको उसको घर लेके जाना है। आप लोगों ने 10 लाख किया, 20 लाख किया, वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। आप लोग घर कितना लेके गए वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को हर एक चीज़ समझ में आ गई हो कि मैं एकदम अच्छे से बेसिक से सिखा रहा हूँ आप लोगों को। हमारा 2 सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, 2 टॉपिक्स जो है हमारा क्रूड इसका वॉच लिस्ट के बारे में मतलब, और दूसरा जो है हमारा बेसिक्स वर्ड्स। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।